पी डेल्टा इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मेरे पास एक फ्रेम है, फ्रेम एज इन कि कॉलम्स है। ये जो वर्टिकल मेंबर्स आप देख रहे हो ये कॉलम्स है, ये जो आप हॉरिजॉन्टल मेंबर्स देख रहे हो तो ये बीम्स हैं। तो बीम्स और कॉलम्स का जो स्ट्रक्चर है ये मिल के बनाते हैं फ्रेम, उसको हम फ्रेम बोलते हैं। तो सपोज़ एक फ्रेम है मेरे पास यहाँ पे, और सपोज़ मैंने इसके साइड में से एक फोर्स लगा दिया है। ये एक बिल्डिंग खड़ी है मान लो, ठीक है। तो एक बिल्डिंग का मैंने एक फ्रेम लिया है, मतलब 2 कॉलम 2 बीम लिए हैं मैंने इसके। तो सपोज़ इस पे कोई विंड फोर्स लगता है यहाँ से साइड से, तो विंड फोर्स की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेम है, ये जो कॉलम्स है, ये जो बीम है, इनमें आप देख रहे हो कि ये अपनी जगह से हिल गए हैं। पहले इनकी पोजीशन ये थी, जो ये कंटिन्यूस लाइंस है, अब इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, मतलब ये डिस्प्लेस हो गए हैं अपनी जगह से। तो ये इनकी फाइनल पोजीशन है। रियलिटी में इतना नहीं होता है, लेकिन ये समझाने के लिए हम इतना लेते हैं ताकि हमें विजिबल हो जाए कि हाँ क्या है। तो सपोज़ इसकी ये फाइनल शेप है। अब यहाँ पे पी डेल्टा इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि चूँकि ये तो लोड लग गया है, लेकिन इस बिल्डिंग पे सिर्फ यही लोड नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल लोड जो विंड फोर्स की वजह से लगा है सिर्फ ये नहीं है, इस बिल्डिंग पे वर्टिकल लोड्स भी होंगे, ठीक है ना। मतलब ये कॉलम है या ये बीम है, उनका सेल्फ वेट भी होगा जो इस कॉलम पे पड़ेगा, इस बीम का सेल्फ वेट होगा, या कोई इम्पोज लोड यहाँ पे है, कोई फर्नीचर है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे लोड आएगा इस कॉलम में, ठीक है। तो अब चूंकि ये अपनी पोजीशन से हिल गया है, लेकिन लोड तो वही है, ये बीम भी वही है, इस बीम की वजह से वर्टिकल लोड का इफ़ेक्ट तो पड़ेगा इस कॉलम पे, ठीक है। तो सपोज़ मैं ऐसे इसको शो करता हूँ, ये कोई लोड है यहाँ पे पी, ये अपनी जगह से चूंकि हिल गया है, जिसकी वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट या कुछ मोमेंट आया है, तो ये बेंड हुआ है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एक यही वाला कॉलम लेता हूँ, ये पहले ऐसे था, उसके बाद फोर्स लगने की वजह से ये यूं हो गया, अपनी जगह इसने चेंज कर दी। अब यहाँ पे ये बेंड तो हुआ है, मतलब इसमें एक इफ़ेक्ट ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है जो कि इस फोर्स की वजह से आया है, बेंड हुआ है ये। अब चूंकि वर्टिकल लोड्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, तो उसकी वजह से इस पर मज़ीद इफ़ेक्ट आ जाएगा। वो जो मज़ीद इस पर इफ़ेक्ट आएगा वो सेकेंडरी इफ़ेक्ट कहलाएगा। प्राइमरी इफ़ेक्ट तो इससे हो गया कि ये हिल गया अपनी जगह से। अब सेकेंडरी इफ़ेक्ट किससे होगा? इस लोड की वजह से, जो वर्टिकल लोड्स प्रेजेंट है या जो सेल्फ वेट प्रेजेंट है या इम्पोज लोड प्रेजेंट है, उसकी वजह से सेकेंडरी इफ़ेक्ट आ जाएगा। और अगर ये कॉलम कमज़ोर है तो ये फ़ौरन से टूट जाएगा और ये फेलियर कंसिडर होगा, तो ये टूट जाएगा। तो ये जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट है ये हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ सकता है। अगर कभी भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या विंड लोड की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा हमारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जिसकी वजह से उसके जो कॉलम्स हैं या स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगे, बेंड आ जाएगा या डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। तो जो खुद का वेट होता है, सेल्फ वेट कॉलम्स या बीम्स का या स्ट्रक्चर का या इम्पोज लोड होता है, उसकी वजह से सेकेंडरी इफ़ेक्ट भी इंक्लूड होते हैं, तो फेलियर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको हम सेकेंडरी इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पी डेल्टा इफ़ेक्ट। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा कि पी डेल्टा इफ़ेक्ट किस बला का नाम है। तो जब भी प्राइमरी इफ़ेक्ट आएगा लेटरल लोड की वजह से किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर में, उसके बाद जब वो अपनी जगह चेंज कर चुका हो, तो उसके बाद जो उसके ऊपर वर्टिकल लोड्स ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, उसकी वजह से जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट डेवलप होगा
जिसकी वजह से फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पी डेल्टा इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है।